नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू बीए पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स के लिए आज हम लोग बुक लिस्ट और गेस्ट पेपर हमें कौन सा लेना चाहिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से बुक को फॉलो करने हैं, इस सब के बारे में जो भी आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप अगर इतना फॉलो कर लेंगे तो ज़रूर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का यही मकसद है, वो भी संस्कृत के क्षेत्र में, ताकि जो बच्चे संस्कृत ना ले पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनका सिलेबस तक पता नहीं होता है, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए ये पता नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है। तो वो स्टूडेंट बिना किसी हिचकिचाहट के संस्कृत को ले सकें और साथ ही संस्कृत को पढ़ सकें, बस मेरा यही उद्देश्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस प्रकार और सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसी प्रकार संस्कृत को भी पढ़ें। तो प्लीज़ आप लोग संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो दूसरे स्टूडेंट को भी आप प्रेरित करें जो आपसे छोटे हैं कि आप लोग भी संस्कृत पढ़ें, ठीक है, ताकि हम संस्कृत में भी अधिक से अधिक कैंडिडेट को जोड़ पाएँ और हम अपनी संस्कृति से भी अवगत हो जाएं। तो मेरा यही उद्देश्य है और आप लोग भी ये काम करें, ताकि संस्कृत को हम लोग जिस प्रकार यह हमारे पुराने ज़माने से लेकर अब तक संस्कृत में इतना ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, तो उसको हम लोग जान पाएँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर जानना होगा कि आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है। बिना सिलेबस जाने आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि हमें बुक क्या पढ़ना है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको इतना दिया हुआ है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है हमें वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। उसके बाद आपका रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, साथ ही गीति काव्य को पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपका पेपर 1 का है, यानी पेपर 1 में संस्कृत साहित्य के इतिहास और व्याकरण को हमें पढ़ना है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण, अच संधि, हल संधि एवं विसर्ग संधि को पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपका जो पहला पत्र है इसके अंतर्गत 2 पार्ट हुए। तो हमें सबसे पहला बुक जो लेना है वो हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास लेना है। और राइटर की बात करूं तो आप किसी भी राइटर का संस्कृत साहित्य का इतिहास का बुक ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास भी 3 बुक है संस्कृत साहित्य के इतिहास का, जिसमें मैंने सभी में एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि सभी में सेम ही है, ठीक है। तो बुक सभी अच्छे हैं, आप किसी भी प्रकार अगर किसी भी राइटर का ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है एकदम। तो दोस्तों देखिए संस्कृत साहित्य के इतिहास में आप लोग नहीं जान पा रहे होंगे कि उसमें क्या सब दिया हुआ है। तो दोस्तों संस्कृत साहित्य के इतिहास का मतलब होता है कि आपका जो संस्कृत साहित्य है उसके अंतर्गत मतलब जैसे कोई नाटक है, जैसे महाकाव्य है, तो महाकाव्य में जैसे आपने रघुवंश को पढ़ा, तो रघुवंश जो है उसका संक्षिप्त विवरण संस्कृत साहित्य के इतिहास में दिया रहेगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में और जो है मेघदूत है एक, ठीक है। तो मेघदूत का जो संक्षिप्त विवरण है, ठीक है, संक्षिप्त विवरण आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास में दिया होगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास में जितने भी कवि हैं जिन्होंने नाटक महाकाव्य को रचा है उसके बारे में संस्कृत साहित्य के इतिहास में दिया हुआ है। साथ ही उसमें रामायण महाभारत ये भी महाकाव्य हैं, तो जितने महाकाव्य हैं साथ ही उसके कवि उसके बारे में संस्कृत साहित्य के इतिहास में दिया गया है। और वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त परिचय, तो सबसे पहले संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमें वैदिक वाङ्मय का परिचय दिया हुआ है, यानी कि वैदिक साहित्य का। ये तो हमने लौकिक साहित्य पढ़ा रामायण महाभारत, और वैदिक वाङ्मय जो है जिसके अंतर्गत ये सब ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सब आते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, और साथ ही पुराण के बारे में दिया हुआ है। और इससे प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्ज़ाम में।
वो हम लोग देख लेंगे। तो वैदिक वाङ्मय का हो गया, फिर महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, गीति काव्य, इन सारे टॉपिक को संस्कृत साहित्य के इतिहास में कवर किया गया है। तो बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। ये आप मत सोचिए कि मैं आपको इतना बुक लिस्ट सजेस्ट कर रही हूँ तो आपको पूरा पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम के जो भी सिलेबस हैं उसको देख लीजिए, साथ ही बुक खरीद के उसमें अपना हाईलाइट कर लीजिए जो भी आपका सिलेबस है, और उस हिसाब से आप उतना ही पढ़िए। अगर आपको संस्कृत से कोई बहुत बड़ी डिग्री लेनी है आगे जाके, तब तो आप अपना बाद में उसको कवर कर लीजिएगा, बुक जो है आपके पास उससे। लेकिन फ़िलहाल आपको फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ना है तो आप उतना ही पढ़ें जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो आप सिलेबस के बाहर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए जो आपका सिलेबस है उतना पढ़ें, अपना टिक कर लें फिर पढ़ लें। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि एक होता है कि आप सब इसमें 6 बुक है आपके फर्स्ट ईयर में, तो 6 बुक में आप सोचेंगे कि 6 बुक को लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं भी है। मैं एक गेस पेपर आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपको तो वैसे सिलेबस पता होगा। यहाँ पे मैं एक गेस पेपर, ये देखिए, ये जो है ये गेस पेपर है। वैसे तो LNMU की तरफ से कोई भी गेस पेपर नहीं आता संस्कृत का, जैसे आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब का गेस पेपर लेके पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत का गेस पेपर जो है वो नहीं आता है, मिलता ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये है आपका वैशाली प्रकाशन का ये है गेस पेपर, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वैशाली प्रकाशन का है। तो इसमें BA पार्ट 1 का है ये, ठीक है। UGC मॉडल है, ठीक है। 100% गाइडेंस है इसमें, ये भी बताया गया है। और साथ ही यूनिवर्सिटी पासपोर्ट, मतलब कि ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए ही है। तो ये तो अपने यूनिवर्सिटी का नहीं है, फिर भी इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, मैं ये आपको बता दे रही हूँ। देखिए, इसमें जो है पहला विषय सूची में क्या सब है। अगर आप इस गेस्ट पेपर को ले लेते हैं, 2 गेस्ट पेपर है, ठीक है, एक और है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये जो गेस्ट पेपर है, अगर आप इन दोनों गेस्ट पेपर को ले लेते हैं तो आपको सिर्फ काव्य दीपिका है यहाँ पे जो है आपके सिलेबस में, काव्य दीपिका सिर्फ इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस दोनों गेस पेपर में काव्य दीपिका नहीं है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्सिटी का नहीं है गेस पेपर, लेकिन फिर भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो मेघदूत, व्याकरण, संस्कृत साहित्य का इतिहास, किरातार्जुनीयम और श्रीमद् भगवद गीता, इन सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि पूरा कवर किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मेघदूत के श्लोक को कवर ज़्यादा नहीं किया गया है, कोई कोई जैसे इम्पोर्टेंट हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसे करके 1-2 किया गया है। साथ ही किरातार्जुनीयम में भी यही है, लेकिन आपको तो श्लोक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये है थोड़ा इसमें निगेटिव पॉइंट है। तो लेकिन आपके लिए यह अच्छा है, ठीक है। ये आपका गेस पेपर रहा। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, आप समझ जाएंगे अच्छे से इसको। और ये आपको देख लीजिएगा, मार्केट में मधुबनी में कहीं मिल जाएगा तो आप ले लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ जो है इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर किए गए हैं। तो सबसे पहला आपका इसमें है संस्कृत साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसके अंतर्गत रामायण का काल संबंधी निर्णय, रामायण की विषय वस्तु, महाभारत के काल निर्णय पर निबंध, महाभारत की रचना काल पर प्रकाश डालते हुए जय भारत, महाभारत नामकरण पर टिप्पणी करें। और महाभारत तो वस्तुतः व्यासवासी का विमल प्रसाद है, महाभारत की समीक्षा ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में करें। फिर है रामायण महाभारत ग्रंथ की तुलना करें, पुराण के लक्षण का उल्लेख करते हुए पुराण का संक्षिप्त विवरण करें। तो ये जो है संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी अगर आप 6 क्वेश्चन को भी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज़रूर, मतलब 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। लेकिन बात रहा आपके वैदिक साहित्य का, तो वैदिक साहित्य का क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत नहीं दिया गया है। इसीलिए अगर आप संस्कृत साहित्य के इतिहास की पुस्तक को ले लेते हैं तो फिर आप उस टॉपिक को वहाँ से कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया गया है इसमें, रूपक या नाटक। आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास में रूपक या नाटक सिलेबस में है, तो यहाँ पर नाटक के अंतर्गत आपको नाटक से संबंधित जो भी प्रश्न है वो दिया गया है। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया। ये सब टॉपिक आपके इसी बुक से कवर हो जाएंगे, इसी गेस पेपर से, ठीक है। इसके लिए बुक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका गीति काव्य, जो कि आपके सिलेबस में है। इसमें भी आप 2 प्रश्न बने हैं कि उद्भव व विकास, साथ ही
संस्कृत साहित्य में गीति काव्य का उद्भव व विकास और संस्कृत गीति काव्य के तत्व उद्भव विकास की समीक्षा करें। तो बस गीति काव्य से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, गद्य काव्य है, तो गद्य काव्य के अंतर्गत भी गद्य साहित्य की उत्पत्ति विकास के बारे में क्वेश्चन है, तो इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखें। दोस्तों आप याद रखिएगा, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक साथ आपको 6-7 कवि 10 कवि शायद दे देगा, और उसमें से 5-6 आपको उन कवि पर जीवनी लिखना होगा, कुछ भी। तो इसमें कालिदास, अशुघोष, श्रीहर्ष, क्षेमेंद्र, भास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त, दंडी, सुबंधु, भर्तृहरि, जयदेव, पंडितनाथ, जगन्नाथ, पंचतंत्र, हितोपदेश, सोमदेव, मेघदूतम, रघुवंशम, तो किसी काव्य का या फिर उनके किसी कवि का, मतलब जो काव्य है उसके रचनाकार जो भी हैं उनका नाम दे देगा, या फिर किसी काव्य का नाम दे देगा और बोलेगा इस पर आप टिप्पणी करें। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, इसमें सभी कुछ को कवर किया गया है, भले ही हमारे यूनिवर्सिटी का ये गेस्ट पेपर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अभी फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में है, तो इसको आपको इस साल नहीं पढ़ना है। वेणी संहार, ये भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर है आपका सौंदर्य नंद, शिशुपाल वध, श्रीमद् भागवत, ये तीनों पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है वो आपको पढ़ना है। अब देखिए महाकाव्य, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाकाव्य से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो इसके अंतर्गत भी आपको इसका स्वरूप, उद्भव, विकास और साथ ही महाकवि भारवी का योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका उपमा कालिदास, भारवे अर्थ गौरवम, माघे शंति त्रयोगुना, बहुत MBVI है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा BVI है ये। उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरवम, माघे संति त्रयोगुणः, इन तीनों में से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, कुछ इसमें ऐसे भी पार्ट हैं इस केस पेपर में जो आपके काम का नहीं है। ये सब जो है आप देख रहे हैं, काव्य शास्त्र, फिर चंपू काव्य, कथा साहित्य, अर्धकाव्य, ये सब आपके एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है, इसको आपको स्किप करना है। नेक्स्ट आइए, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये आपके पेपर 1 में आप देखिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, तो वहाँ पर अच संधि और विसर्ग संधि और हल संधि, इन तीनों को पढ़ना है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, इन सब को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इसके पढ़े। संज्ञा प्रकरण भी आपके सिलेबस में है, तो इसमें कवर कर दिया गया है, पूरा संज्ञा प्रकरण है। ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ये सब प्रत्यय है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। संज्ञा प्रकरण पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको टॉपिक लगे कि पढ़ना है, जैसे हल, संधि, विच्छेद प्रकरण, ये सब आपको मिल जाएगा। तो इस यहाँ पर आपने देख लिया, आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, ये था आपका फर्स्ट वाला, ये था आपका ये फर्स्ट मतलब गेस पेपर, ये जो है पहला है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, देखिए, दूसरा भी सेम है, लेकिन ये पेपर 2 है। यहाँ पे देखिए, ऑनर्स पेपर 2 है, ये वैशाली प्रकाशन का है, ठीक है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए और आप यही गेस्ट पेपर अपना ले लीजिएगा। चलिए, इसके अंतर्गत क्या सब है, देखिए, ये सेकेंड पेपर जो है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हितोपदेश है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें स्किप करना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, नीति शतकम। अब नीति शतकम में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीति शतकम जो है वो आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि जो भर्तृहरि हैं उनके बारे में पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, कवि हैं। तो नीति शतकम से आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना नहीं, बस भर्तृहरि का जीवन चरित्र नीति शतकम का थोड़ा सा पढ़ना है कि नीति शतकम क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, बस ये सब। शिशुपाल वध, अब शिशुपाल वध के अंतर्गत सिर्फ आपको शिशुपाल वध और साथ ही इनके कवि के बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का प्रश्न बनेगा कि मान लीजिए कि पूछ देगा कि शिशुपाल वध किसकी रचना है, साथ ही इसमें किसके बारे में क्या बताया गया है, तो आपको बस
थोड़ा सा संक्षेप में लिखने के लिए ये पढ़ना है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो किरातार्जुनीयम के आधार पर प्रथम सर्ग का सारांश और युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति और युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति और महाकवि भारवी का जीवन वृत्त, चारों प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा वीवीआई है। आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और 5 में जो है ये अनुवाद भाग दिया हुआ है, यानी कि जो भी श्लोक है, श्लोक का हिंदी मीनिंग, लेकिन आप देख लीजिएगा श्लोक जो होगा वो अगर द्वितीय सर्ग का हो तब तो पढ़िएगा, लेकिन अगर प्रथम सर्ग का हो तो आप नहीं पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में द्वितीय सर्ग है। नेक्स्ट है रघुवंशम। रघुवंशम का भी आप संक्षेप में कर लीजिएगा क्योंकि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आपके प्रश्न बन सकते हैं रघुवंशम। और साथ ही इनके महाकवि जो हैं कालिदास, उनके बारे में तो आप ज़रूर पढ़िएगा। अब नेक्स्ट देखिए, रघुवंशम ये हो गया। मेघदूत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें पूर्व मेघदूत का सारांश, पूर्व मेघ के आधार पर मेघ मार्ग का वर्णन, महाकवि कालिदास का जीवन वृत्त, कालिदास उपमा अलंकार के आचार्य हैं, और मेघदूत के आधार पर कालिदास के प्रकृति चित्रण। इन 5 प्रश्न में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अनुवाद भाग और व्याख्या भाग दिया हुआ है, यानी कि श्लोक का अनुवाद और व्याख्या। तो ये आपको मिल जाएगा इस गेस्ट पेपर में। साथ ही भगवद गीता है जो कि आपके लिए अच्छा है क्योंकि भगवद गीता के बारे में जब आप जानेंगे, इसमें 12वां अध्याय तो नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी भगवद गीता आपके लिए अच्छा है। भगवद गीता के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और मैंने जो LNMU BA पार्ट 1 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को चेक करें और आप सिलेबस के मुताबिक देख लें कि आपके लिए कौन सा अच्छा है वीडियो, और वहाँ देख लें। मैंने गीता और किरातार्जुनीयम और जो भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कवि हैं उनके बारे में, फिर मेघदूत का मैंने 25 श्लोक तक कंप्लीट करवा दिया गया है जो आपकी सिलेबस में है 25 तक। और कालिदास के बारे में, रघुवंशम, कुमार संभव, इस सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप वहाँ से चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे आप अपना नोट्स बना लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब आपके काम का नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। चलिए ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं संस्कृत प्रथम वर्ष, यहाँ पर आपका मेघदूत, किरातार्जुनीयम, रघुवंश, ये सब दिया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में है ही, तो आपको ये तो पढ़ना ही है। चलिए ये आपका गेस्ट पेपर हो गया कि आपको कौन सा गेस्ट पेपर लेना है, आपने जान लिया गेस्ट पेपर। चलिए अब देखिए, अगर आपको आगे जाकर अगर मान लीजिए टीचर बनना है या फिर BEd करना है, संस्कृत से ही करना है, फिर TGT PGT नेट वगैरह एग्ज़ाम देना है, तो आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा। तब तो आप बुक ले ही लीजिए अपना, ठीक है, तब आप ज़रूर बुक ले लीजिए। मैं बताऊंगी आपको कि संस्कृत साहित्य के इतिहास का एक बुक ले लें, व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी, और मेघदूत, किरातार्जुनीयम, भगवद गीता और काव्य दीपिका। काव्य दीपिका जो है वो इसमें गेस्ट पेपर में कंप्लीट नहीं करवाया गया है, तो काव्य दीपिका का मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को कवर करवाया है, और साथ ही मैं आगे 10 क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। 10 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो यही आपका बुक लिस्ट था। तो आप इन सब का अलग अलग बुक ले लें जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, तो ये सब बुक आपको वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आप मार्केट में भी चेक कर लें, मिल जाता है तो ठीक है। तो यही आपका पूरा बुक लिस्ट था। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उस पर काम करना ज़रूर चाहूँगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।